बरतानिया में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती शुरू हो गई। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को बढ़तरी हासिल। बरतानवी आम इंतखाबात में पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए होने वाली पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रही, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इंतखाबात में मुल्क भर में वोटिंग के लिए 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक लेबर पार्टी को बढ़तरी हासिल है और केयर स्टार्मर बरतानिया के अगले वजीर आजम बनेंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को 410 और कंजर्वेटिव पार्टी को 131 नशिस्तों पर कामयाबी की तवक्को है, जबकि लेफ्ट डेम को 61, रिफॉर्म्स को 13, SNP को 10, ग्रीन पार्टी को 2 और दीगर को 23 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 16 नशिस्तों के मुकम्मल नतीजे आ गए, जिसमें लेबर पार्टी 14, लेफ्ट डेम 1 और कंजर्वेटिव पार्टी 1 नशिस्त पर कामयाब। एग्जिट पोल में मुमकिन नतीजे की पेशगोई कर दी, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर खत्म होने का इम्कान है। पेट्रोल का बहरान दस्तक देने लगा। पेट्रोल महंगा होने के बाद नायाब होने को तैयार। हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। आल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक इस्लामाबाद के अलावा मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रखे जाएंगे। इस्लामाबाद में एसोसिएशन अहदेदार की वफात के बाइस हड़ताल की कॉल वापस ली गई। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा के मुताबिक पाकिस्तान भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। टैक्सेस के बोझ तले दबी कौम को एक और झटका। वफाकी काबीना की 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे इजाफे की मंजूरी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिंग के लिए भी बिजली महंगी। मुसलसल 6 माह तक 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए नर्ख तब्दील नहीं होंगे। 50 से 100 यूनिट खबर आ रही है, बिजली की कीमत में 5 रुपए यूनिट इजाफा किया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट इजलास से खिताब, कहा किसी सूबे के हक हकूक मुतासर नहीं हो रहे। बलोचिस्तान में ज़राई साफिन को 3 घंटे तक बिजली दे रहे हैं। बलोचिस्तान को 10 मेगावाट सप्लाई देने को तैयार हैं, लेकिन पैसे तो मिलें। बिजली की कीमत में 9% तक इजाफा होगा। शरह सूद ना बढ़ी तो जनवरी में बिजली टैरिफ में 3% तक कमी होगी। 2.5 करोड़ घरेलू सार्फिन बिजली की कमी की कीमत अदा कर रहे हैं। 35 रुपए से कम कीमत देने वाला सब्सिडी इस्तेमाल कर रहा है। दोस्त ममालिक डॉलर देने को तैयार नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा, हमारे लिए तमाम बैरूनी सरमायाकार काबिल इज्जत। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोई तनख्वाहदार और मराद नहीं ले रहे। टैक्स रेवेन्यू कैसे आएगा, ये IMF के शराइत में तय है। रेवेन्यू को बढ़ाकर अखराजात में कमी लानी होगी। 70 साल का मलबा मेरे ऊपर ना डाला जाए। PI की निजकारी रवा साल मुकम्मल हो जाएगी। खसारे के ऊपर काबू पाकर महंगाई को कंट्रोल करना है। गरीब आदमी के पास एहतजाज करने की वजह है। कराची ने दूध की कीमतों में पेरिस को मात दे दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में दूध फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई तरक्याती याफ्ता मुल्कों से ज्यादा महंगा हो गया। IMF की जानिब से टैक्स बढ़ाने के मुतालबे पर पाकिस्तान में टैक्सेस में 40% इजाफा हुआ। टैक्सों से कबल पाकिस्तान में दूध की कीमत नाइजीरिया और वियतनाम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में बराबर थी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तार ने पेश किया। बिल के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और नारेबाजी। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत। ईवान से वॉकआउट। आजम नजीर तार ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द काम करे, इसलिए कानून साजी की गई। रहनुमा तरीका साहब बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन अगर ट्रिब्यूनल जजेस को तैनात करेगा तो चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। बहुत सारे हल्कों में बड़े पैमाने पर धांधली की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन मुलविस था। बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल जज तैनात कर सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील नियाज उल्ला नियाजी का बेंच पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। अदालत को बताया गया चीफ जस्टिस से मुशावरत सिर्फ बजरिया खतो खताबत हुई। लाहौर हाई कोर्ट की मजीद नामजदगियों से तनाज़े का आगाज हुआ। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 12 जून को पंजाब में बनने वाले तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल हो गए। बेंच पर एतराज उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। चीफ जस्टिस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा वकील नियाजुल्ला नियाजी को मुखातिब करके कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो मुंह में आए कह दें, बस आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका, बहुत हो चुका, क्यों ना नियाजुल्ला नियाजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हमें कमेटी ने बेंच में डाला, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। नियाजुल्ला नियाजी ने कहा पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे, जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज है, अपने मुवक्किल के कहने पर एतराज कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका, उन्होंने बेंच पर कोई एतराज नहीं किया। इस्लामाबाद में लाशों की सूरत में फॉर्म 45 दफन। माहिर कानून एतजाज हसन कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ ही डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे। अताताड़ को तो कोई जानता तक नहीं था, वो भी बिलावल भुट्टो से जीते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो अताताड़ से लाहौर में हार नहीं सकते। फॉर्म 45 में हर उम्मीदवार के हल्के के वोटों का रिकॉर्ड होता है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत फर्क है। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात न करने दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को मुलाकात की इजाजत न मिली। मुलाकात का वक्त खत्म होने तक पीटीआई रहनुमा जेल के बाहर खड़े रहे। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर उमर अयूब की जेल अमला से तलकलामी। उमर अयूब, सेठ शिबली फराज, शहरियार अफरीदी, शादाना गुलजार, फिरदौस शमीम नकवी, जुनेद अकबर और एडवोकेट इंतजार पंजोता अडयाला जेल पहुंचे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आए थे, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात करना हमारा आईनी हक है। ये समझते हैं हमें रोक कर कमजोर कर देंगे, ये समझते हैं 4 घंटे इंतजार करके हमें कमजोर कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। पूरी इंतजामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हाजिर करेंगे। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल को हुजरे और तहरीक इंसाफ के दफ्तर में तब्दील कर दिया। जो जमात दूसरों के सर फाड़ती थी उसका सरबराह फरीकैन को बुलाकर सुलह सफाई और जिरगे कर रहा है। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद की एबी न्यूज से गुफ्तगू। कहा हम तो जेल में आदि मुजरिमों से भी बुरा सलूक होता था। बानी पीटीआई को जेल में कैदी की तरह रखना चाहिए। शहबाज शरीफ जिस शख्स को बातचीत की दावत दे रहे हैं वो गैर जमहूरी जहन का मालिक है। वो जमहूरियत की जुबान नहीं बोलते, धरने, ताकत और आग लगाने की जुबान इस्तेमाल करते हैं। हद तक इज्जत के कानून की जितनी अब जरूरत है शायद कभी नहीं थी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत इस्तेमाल जारी। लोग जब तक हद तक इज्जत पर एतराज करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती, हैरानगी होती है। लोग कहते हैं हद तक इज्जत करना नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं हद तक इज्जत करके हमें सजा नहीं होनी चाहिए। किसी की हद तक करना बहुत बड़ा गुनाह है। सियासी मुखालफत में किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। जो इल्जाम लगाया उसका सबूत मुहैया कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। माशरे में ये बीमारी जवाबदेही ना होने से फैली। सिर्फ जुबान हिलाकर आप किसी की इज्जत को दागदार नहीं कर सकते। हर महज़ब माशरे में ये कानून है। 2018 में सियासी स्कोर सेट करने के लिए हमें निशाना बनाया गया। हमने बातें सुनी, गालियां भी खाई। नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया, मेरे वालिद को नाअहल किया गया। इसराइल जंगी जराइम का irतकाब कर रहा है। फलस्तीन को इंसानियत सोज मुजालिम का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO प्लस समिट से खिताब। कहा तनाज़ात के बाइस इंसानियत को मसाइल का सामना। गैर मुल्की कब्जे के सबब तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। फलस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी की जाए।
आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मुजालिम का नोटिस लिया। इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला, माहौलियाती तब्दीली से भी दुनिया भर में लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना के बायस दुनिया को समाजी और माशी बहरानों का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा को तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। कॉन्फ्रेंस खित्ते में इत्तेहाद और बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम। आज जिन दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए वो SCO के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। खित्ते में अमन के लिए तनाज़ात हल करना ज़रूरी हैं। तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा कागिस्तान से मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की दस्तावेज़ात की पोस्टल तस्दीक की वजारत खारजा का नया ऑनलाइन सिस्टम फ्लॉप। वजारत खारजा में कायम पोस्टल तस्दीक का काउंटर भी गैर फ़ाल। वजारत खारजा की जानिब से 120 ममालिक के लिए पोस्टल तस्दीक का वेब लिंक भी डाउन। बैरून मुल्क जाने वाले ऑनलाइन तस्दीक का निज़ाम ऑफलाइन होने की वजह से वफाकी दारुल हुकूमत में रुल गए। वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी दाखिला भी बेबस। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा में 5 जुलाई के बाद की पोस्टल अपॉइंटमेंट्स ताहाल बंद। एजेंट्स की चांदी और पोस्टल तस्दीक के लिए 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए फीकस तलब करने लगे। शहरियों के मुताबिक दफ्तर खारजा के IT डिपार्टमेंट की मिली भगत से एजेंट्स काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। NA-130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फ्रीकैंस से दलाइल तलब कर लिए। ट्रिब्यूनल जज जस्टिस अनवार हुसैन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरअक्स है। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल रेफरेंस साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर हमजा शहबाज का मेडिकल सर्टिफिकेट तलब। रिमार्क्स दिए, आप हर मरतबा प्राइवेट अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं। आइंदा सरकारी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट लाएं। मजीद समात 5 अगस्त तक मुलतवी। दुराना इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें। PTI ने फैसला के लिए 1 माह वक्त की पाबंदी खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 1 माह में फैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। अपीलों पर फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लेने की इस्तदा। PTI हफ्ते के रोज तरनोल में जलसा करेगी या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। NOC जारी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत तज़ब्बुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक आज रात मरकजी क़यादत सर जोड़ेगी। बानी PTI से मुलाकात ना होने की वजह से फैसला अब मौजूदा मरकजी क़यादत करेगी। इस्लामाबाद ज़िले इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी। बानी PTI ने मुझे खुद बताया, रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत कहते हैं फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे। फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने, ये भी हकीकत है। वो IPP जेलों में रहे, इनकी सेटिंग थी। लगता है PTI रहनुमाओं को निशाना बनाने का टास्क बैरून मुल्क कुछ साफियों को भी मिला। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। आटे के नरखों में इदाद-ओ-शुमार की गलत रिपोर्टिंग पर डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मुअत्तल, डिप्टी डायरेक्टर रावपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कल पंजाब में आटे की कीमत में कमी हुई, ऐसे काम वही कर सकता है जिसकी टीम अच्छी हो। वज़ीर आला ने आटे का मेयार बेहतर करने के लिए अहकाम जारी किए। आटे की कीमतों में इजाफे पर महकमा खुराक के 4 लोगों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ दिल जले हमें लेक्चर देते हैं, हम नारे नहीं लगाते, अमली काम करते हैं। खानदान शरीफिया में वजारत उज़्मा की जंग जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरीम नवाज कहती हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा।
वो कौन है जो आपको काम नहीं करने दे रहा? आपके चचा और अब्बा जी की हुकूमत में आखिर ये फर्द क्यों? नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ बमुकाबला शहबाज शरीफ ग्रुप्स आपस में दस्तों गिरेबां हैं। शहबाज शरीफ की गर्दन इसाक डार और राना सनाउल्लाह के जरिए दबाई हुई है। मरीम नवाज का हदफ भी शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत है। थर के कोयले ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू कर दी। नारा लगाया था थर बदलेगा पाकिस्तान, अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में सिंध विजन पर तवील ब्रीफिंग। कहा 18 एक्सावाइटिस और 130 ट्रकों के जरिए कोयला निकाला जा रहा था। थर कोल ब्लॉक 1 माइनिंग प्रोजेक्ट की लागत 1.17 अरब डॉलर, सालाना 7.8 MTB कोयले को हासिल किया जाएगा। कुछ लोग बार बार पूछते हैं सिंध हुकूमत ने किया क्या? तो माइनिंग का काम सिंध कर रहा है। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। थर में एयरपोर्ट बना दिया, आला मेयार की सड़कों का बहाल जाल बिछाया। इस्लाम कोट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया। थर के लोगों के लिए थर फाउंडेशन कायम की। मकसद कोल प्रोजेक्ट से मुतासर अफराद को फायदा पहुंचाना है। मकामी अफराद के लिए रोजगार और तालीम के मौके पैदा होंगे। आजाद कश्मीर पुलिस ने फरार कैदियों के ठिकानों का पता लगा लिया। 3 मफरूर कैदी गिरफ्तार। ऑपरेशन की हसासियत और मजीद कैदियों की गिरफ्तारी के पेश नजर बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां जाहिर नहीं की गईं। गिरफ्तारियों के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस टीम का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन की क़ियादत एडिशनल SP खावर अली शौकत कर रहे हैं। 30 जून को 19 कैदी पूंछ जेल से भाग गए थे। शादीशुदा हजरात होशियार बाश, अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट का तहाइफ की वापसी से मुतल्लिक फैमिली अपील पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया शादी के वक्त या अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। शादी के दौरान दिए गए तहाइफ बीवी की जाती मलकियत बन जाते हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शेयर की दरख्वास्त मुस्तरद।